आज जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से मुस्लिमों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन किया, ये कोई मामूली बात नहीं है और ना ही उतना सीधा नजर आता है कि जुमे की नमाज के बाद नमाजी इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। खैर, हमने तो आज सिर्फ तस्वीरें देखी है देश के अलग अलग शहरों की, देश के अलग अलग राज्यों की, कैसे मुस्लिमों ने एकजुट होकर नुपुर शर्मा के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया है। लेकिन इन तस्वीरों और इन विरोध प्रदर्शन के पीछे जांच एजेंसियों को एक प्लानिंग नजर आ रही है और साजिश की जांच भी हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नमाजी मोहरा है और साजिश का कोई और चेहरा है। ये धधकता आक्रोश, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ नारेबाजी का शोर, नुपुर शर्मा को सजा की मांग के लिए शहर शहर मुसलमानों का उमड़ता हुजूम, पुलिस और प्रशासन से लड़ते भिड़ते मुसलमानों की ये भीड़ पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी पर भड़क रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भड़कते मुसलमानों की ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, हैदराबाद, सहारनपुर, देवबंद और रांची में जुमे की नमाज के बाद सारे मुसलमानों ने एक साथ अपना आक्रोश दिखाया। जुमे की नमाज के बाद ज्यादातर मस्जिदों के सामने मुसलमानों का एक साथ इकट्ठा होना सिर्फ नुपुर शर्मा के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा है या फिर मस्जिदों के सामने भीड़ जुटाने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। जैसे ही जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने आक्रोश दिखाना शुरू किया, सुरक्षा एजेंसियों का माथा ठनक गया। जुमे की नमाज के बाद माहौल को कंट्रोल में रखने के लिए शहर शहर तैयारियां तो पहले से थी, फिर नमाजियों का ऐसा हुजूम देश भर में दिखाई देगा, इसका अंदाजा ही शायद रहा होगा। अब सवाल ये है कि क्या मुसलमानों का ये विरोध प्रदर्शन पहले से फिक्स था? जामा मस्जिद के बाहर नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हुई तो दिल्ली पुलिस इसके पीछे का कनेक्शन तलाशने के लिए शिद्दत से जुट जाती है और दिल्ली पुलिस के हाथ लगता है एक व्हाट्सएप मैसेज। सबसे पहले आपको इस मैसेज में क्या लिखा है वो दिखाते हैं। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। मैसेज में आगे लिखा है, पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अगर फिर भी मुसलमान ने अपनी दुकान खोली तो समझ लेना तुम सब अपने ईमान से कमजोर हो चुके हो। 10 जून जुमा भारत बंद। अब दिल्ली पुलिस इस व्हाट्सएप मैसेज की जांच कर रही है। आखिर ये मैसेज पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। साथ ही दिल्ली पुलिस अलग अलग शहरों में प्रदर्शन में इस्तेमाल हुए पोस्टर्स और बैनर्स की भाषा और फोटो की भी जांच कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली से शुरुआत करके पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद एक साथ प्रदर्शन करना था। कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे जो अपने सोर्सेज से हमें था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। अदरवाइज भी जब भी ये फ्राइडे की नमाज होती है, जुमे की नमाज होती है, एक अच्छी खासी गैदरिंग होती है जामा मस्जिद पे, पुलिस का अरेंजमेंट लगता है। आज भी हम लोग वहाँ थे और हमेशा की तरह हर कंटिजेंसी के लिए तैयार थे। अच्छा मैम, कितनी संख्या में भीड़ थी? पूरा जो नजारा था वो शायद आप बता सकती हैं। आपने देखा है कि बाहर निकल के वो लोगों ने हंगामा किया, कितनी संख्या में? जैसे नमाज के वक्त तो वहाँ 1500 के करीब गैदरिंग थी, लेकिन इसमें प्रदर्शनकर्ता जो थे, प्रदर्शनकारी जो थे 100-150 ही थे जो बाहर आए हैं और इकट्ठे हुए। उसके बाद कुछ और लोगों ने उनको ज्वाइन किया। 300 के करीब एक टाइम पे गैदरिंग हो गई थी, बट इट वाज बाय एंड लार्ज पीसफुल। विद इन 10 मिनट्स पुलिस ने उनको वहां से डिस्पर्स कर दिया था। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की भी बात की जाएगी? बिल्कुल, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लीगल एक्शन लिया जाएगा। अच्छा मैम, क्या आइडेंटिफाई हो पाई ये लोग कि कौन थे? क्या बाहर के थे, क्या लोकल थे, क्या रोजाना जो नमाज होती है या फिर फ्राइडे की नमाज में अदायगी करने वाले लोग थे? कुछ पता चल पाया इस बारे में? हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। सम ऑफ द मिसक्रिएंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। उनको हम लोग ढूंढेंगे एंड विल टेक लीगल एक्शन। हम आपको बता दें कि दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी आज तक से बातचीत में ये खुलासा किया कि सोशल मीडिया के जरिए
दिल्ली बंद की बात कही गई थी और इसके लिए अलग अलग ग्रुप्स बने थे जिनको हमने बंद करवाया, फिर भी अचानक से विरोध प्रदर्शन हो गया। ये जो जामा मस्जिद में प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ, जिनके खिलाफ FIR भी दर्ज है, ये क्या विरोध प्रदर्शन शाही जो जामा मस्जिद परिसर है इसमें आपकी इजाजत से चल रहा है? मतलब क्या है ये विरोध प्रदर्शन? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं, न जामा मस्जिद की तरफ से कोई इस तरह की कॉल थी। अचानक नमाज के बाद जामा मस्जिद के चौक पर यानी गेट नंबर 1 पर नारे लगने शुरू हुए, लेकिन कौन लोग हैं ये अभी पता नहीं है। मेरे ख्याल में तो पुलिस पता लगाएगी कि उसको मालूम होगा कौन लोग थे, किन लोगों ने ये नारेबाजी की है। तो ऐसे कोई किसी को पता ही नहीं था। मेरे ख्याल में पुलिस को भी कोई नॉलेज नहीं था कि कोई प्रदर्शन होने वाला है। कल अलबत्ता कुछ लोग चाहते थे कि बंद हो दिल्ली में, लेकिन उनको मना कर दिया गया था वगैरह। हालांकि इजाजत नहीं दे रहे, आपको बंद वगैरह नहीं करना चाहिए जी। और कौन क्या शरारत कर दे इसका भी कोई नहीं पता। तो इसलिए बंद की जो कॉल अलग अलग सोशल मीडिया पर चल रही थी जी, उसको खत्म कराया गया, लेकिन अचानक ये कौन लोग आ गए ये अभी मैं कह नहीं सकता। यूपी में भी अलग अलग शहरों में जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यूपी के प्रयागराज में तो पत्थर चले और इस पत्थरबाजी में ADG जॉन प्रयागराज प्रेम प्रकाश घायल हो गए। इसके अलावा DM संजय खत्री का गनर भी घायल हो गया। जैसे ही यूपी में मुसलमानों का प्रदर्शन उग्र हुआ, तुरंत CM योगी ने आदेश जारी कर दिए। CM योगी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जहां जहां शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश हो रही है वहां कड़ी कार्रवाई की जाए, सुरक्षा व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ ना करे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, सभी स्थानों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। अब सवाल ये है कि क्या किसी के भड़कावे पर अलग अलग शहरों में मुसलमानों ने एक साथ जुमे की नमाज के बाद ये विरोध प्रदर्शन किया। वैसे हम आपको बता दें कि गुरुवार को कई मौलानाओं ने भी नुपुर शर्मा को फांसी से लेकर गिरफ्तारी तक की मांग की थी। साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन की भी बात कही गई थी। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी से और अपनी देश की सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और उनको फांसी की सजा सुनवाई जाए, उनको फांसी दिलवाई जाए। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं शहर में या जिस तरह से मुल्क में एक तरह से बेचैनी और बेकरारी हो रही है, यहाँ के हालात की वजह से पूरा मुल्क देख रहा है, तो उस बेचैनी और बेकरारी को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जिसकी वजह से हालात पैदा हुए हैं, ठीक है पार्टी ने निकाल दिया उन्हें, पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन हुकूमत को अपना काम करना चाहिए और जिस तरह से ऐसे कसूरवारों को सजा दी जाती है उनके साथ सजा भी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम तमाम NGOs को लेकर, तमाम पार्टीज को लेकर के यहाँ से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक का पैदल मार्च करेंगे लाखों की तादाद में इंशाल्लाह। और जब तक कि उसके खिलाफ यकीनी कार्रवाई का सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश नहीं मिलता है, उस वक्त तक के हम अपने धरने पे एहतजाज पे बैठे रहेंगे। अब एक तरफ जांच ये चल रही है कि जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का ये विरोध प्रदर्शन किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं था। क्या सोच समझकर एक साथ जुमे की नमाज के बाद लोगों से विरोध प्रदर्शन के लिए कहा गया? तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील जारी की है जिसमें उल्लेमा और बुद्धिजीवियों से टीवी चैनलों की बहस और डिबेट्स में हिस्सा न लेने का आग्रह किया गया है। अरविंद ओझा के साथ वरुण सना, दिल्ली, आज तक।